हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा है। इससे पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हों फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हर प्रैक्टिस सेट में लगभग 70+ क्वेश्चन हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हिस्ट्री ऑलरेडी चैनल पर चल रही है और साइंस भी चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिस सेट भी ज़रूरी है कि आप हिस्ट्री की वीडियो देखिए और फिर प्रैक्टिस सेट भी लगाइए और आप अपनी तैयारी को मजबूत करते जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब देख रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और अच्छी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसमें हम कुछ अपनी हिस्ट्री देखेंगे, क्योंकि ये मुग़ल बादशाह के मुग़ल काल मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ कंप्यूटर देखेंगे और कुछ और क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, लगभग 70+ क्वेश्चन हैं जो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। ठीक है फ्रेंड्स, मयूर मयूर सिंहासन बनाने वाला कलाकार कौन था? तो ये बादल खां था। ठीक है फ्रेंड्स, शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहाँ की बीवी का नाम मुमताज़ था। शाहजहाँ की माँ का नाम ताज बीबी बिल्किस मक्कानी। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्किस मक्कानी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मुमताज मुमताज महल के मशहूर होने से पहले शाहजहाँ बेगम, मतलब शाहजहाँ अपनी वाइफ को कौन से नाम से पुकारता था? तो पुकारता था अंजुमन बानो बेगम। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी किसके साथ हुई थी? ठीक है फ्रेंड, नूरजहाँ के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में इतना डीप नहीं जाएगा एग्जामिनर कभी भी। शाहजहाँ ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की थी? तो आसफ जहाँ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते। शाहजहाँ के समय कौन सी जगह मुगल हाथ से निकल चुकी है? ये कंधार। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बिपिन चंद्रा की बुक से। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो जाके देख ले। बहुत ही डीप में, एकदम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाया है उसमें। और अब हमारा मुगल काल कंप्लीट हो गया है। वो बुक चल रही है, पहले चैप्टर से लेकर 12वें चैप्टर तक हो जाएगी वो बुक कंप्लीट। लगभग इस वीक में कर दूंगा मैं कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, शाहजहाँ ने अपनी राजधानी आगरा से कहाँ पर स्थानांतरित की थी? शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। लाल किला और किला एक मुबारक का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि मुगल की अपने इंडियन हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत में ऐसा कौन सा शासक था जिसके शासन काल में स्थापत्य कला का जन्म हुआ? तो वो शाहजहाँ था, क्योंकि शाहजहाँ ने बहुत सारी इमारतें बनवाई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मुमताज के मकबरे को किस नाम से जानते हैं? तो ताजमहल है। ठीक है फ्रेंड्स, ताजमहल का निर्माण कितने समय में हुआ था? तो 20 साल में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो 1632 में हुआ था। इसमें 20 जोड़ दो, यानी कि 1652 में पूरा हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, जो ताजमहल बनाया था ना, तो उसके वास्तुकार कौन थे? उसका डिजाइनर वगैरह डिजाइन किसने किया था? तो उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी ने ताजमहल ना देखा हो तो आप आगरा जाइए और देख के आइए। मैंने तो बहुत बार देखा है, बट मुझे मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है देखने लायक, और वो है जो आज के भी इंजीनियर जो आर्किटेक्चर वगैरह हैं, जो आज तक कभी पता नहीं कर पाए कि जो वो पानी टपकता है ना, वो सबसे अच्छी मुझे वहाँ लगी। बाकी तो मुझे बकवास ही लगा वो। बट अपनी अपनी चॉइस है फ्रेंड्स, कभी जाइए, मौका मिले तो देख के आइए। ठीक है फ्रेंड्स, और कई बार क्वेश्चन ये बना है कि क्वेश्चन नहीं बना है, कई बार लोग ये बताते हैं कि जब शाहजहाँ ने ये ताजमहल बनवाया था ना, तो अपने मज़दूरों के हाथ कटवा दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। जो रियलिटी है वो मैं बताता हूँ। उन्होंने शाहजहाँ ने ये कहा था कि मैं तुम्हारी जो भी, मतलब महीने की इनकम होगी ना, जो भी पेमेंट वगैरह मिलती होगी, तुम झाड़ी मजदूरी करवा के करके जितना कमाते होगे ना, वो मैं तुम्हें दूंगा, बट तुम कहीं काम नहीं करोगे, क्योंकि ऐसा ताजमहल कोई दोबारा ना बनवाए, इसलिए तुम घर बैठोगे और मैं तुम्हें घर बैठे सैलरी दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर तुम काम करोगे, मान लो दूसरा ताजमहल कोई और बनवा ले, तुम वहाँ बना दोगे। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई तुम काम नहीं करोगे, तुम्हें जितनी तुम्हारी सैलरी होगी वो मैं दूंगा। ठीक है फ्रेंड, इसलिए कहा जाता है कि जो मज़दूर थे ना, वो घर बैठ के खा रहे थे, तो मतलब शाहजहाँ ने उनका काम छीन लिया था।
वही कहते हैं ना, आज की देसी भाषा में कह लो कि इसने तो अपने मतलब पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, अपने काम से हाथ धो बैठा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देसी भाषा में कह देते हैं कि अपने काम से ही हाथ धो बैठा। तो वही बात शाहजहाँ ने उस टाइम की थी कि तुम्हारी जितनी भी महीने की मजदूरी वगैरह होगी वो मैं तुम्हें घर बैठ के दूंगा। इसलिए ये बात कही थी कि शाहजहाँ ने उन मजदूरों के हाथ कटवा लिए थे क्योंकि उन्हें काम आगे करने नहीं दिया गया था। जैसे आज की भाषा में कह देते हैं ना, तू तो अपने काम से हाथ धो बैठा, मतलब काम खो बैठा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होगे। समझदार तो आप बचपन से ही हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर ये राजस्थान के मकराना से आता है। ये राजस्थान का मकराना वर्ल्ड फेमस है, कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम में। आगरा में मोती मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई थी। शाहजहाँ के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था? तो ये मैंने को जब ये क्वेश्चन पढ़ा, जब ये चैप्टर पढ़ाया था ना शाहजहाँ वाला, तब भी आपको कहा था ये क्वेश्चन जो बर्नियर है ना, ये फ्रांसीसी यात्री है और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलान करने के लिए पूछा गया है। मान लो दो चार यात्री दे देगा और उनके देश का नाम दे देगा तो बोल देगा मिलान करूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना ये बर्नियर था, तो ये फ्रांसीसी था एक। ठीक है फ्रेंड्स, शाहजहाँ के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? कविंद्राचार्य, सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। ठीक है फ्रेंड्स, जगन्नाथ पंडित ने किसकी रचना की थी? तो रास गंगाधर और मंगलहारी की। ठीक है फ्रेंड्स, किसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था? दारा सिकों ने। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से करवाया गया था? तो सर अकबर। अब चलते हैं थोड़ा ज्योग्राफी की तरफ। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला मानसरोवर किस क्षेत्र में कहाँ पे है? तो ये मेघालय में है। ठीक फ्रेंड्स, भारत में किस राज्य में मानसून का आगमन केरल में सबसे पहले होता है? किस ग्रह के ऊपर विलय है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये शनि ग्रह के। पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? तो भारत और श्रीलंका। भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन तो सोस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक फ्रेंड्स, जस्ता के लिए प्रसिद्ध जवार की खान ये राजस्थान के उदयपुर में है। लैटिन अमेरिका में औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश तो ये अर्जेंटीना है। बांदीपुर बांदीपुर अभयारण्य ये कर्नाटक में है। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार ये भी पूछा जाता है कि बनेरघट्टा कहाँ है? तो बनेरघट्टा भी कर्नाटक में ही है। ठीक फ्रेंड्स, विश्व की सबसे गहरी झील तो ये रसिया में है, बैकाल झील है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं कंप्यूटर के ऊपर। तो कई बार कंप्यूटर का एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए कंप्यूटर में CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसकी फुल फॉर्म है। और एक्ल क्या है? तो ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। वह बिंदु जिस पर कंप्यूटर में प्रवेश वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसे कहते हैं टर्मिनल। लिनक्स क्या है? तो ऑपरेटिंग सोर्स सॉफ्टवेयर है। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है तो वो कंट्रोल यूनिट है। ALU की पूरी फुल फॉर्म तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी ये प्रिंटेड आउटपुट है। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सूचना एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने और उन्हें वापस लाने में का काम कौन करता है? तो ठीक है, ये डाटाबेस करता है। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस HTML में वेब डिज़ाइनिंग वगैरह की जाती है। जैसे आप मान लो लैपटॉप पे या अपने फ़ोन में जो भी पहला पेज खोलते हो ना, तो उसे होम पेज कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये HTML से ना जो भी आप वेबसाइट डिज़ाइन वगैरह होती है, जो ये स्लाइड वगैरह चलती है, तो सारा काम ये HTML में ही होता है। जैसे आपने फेसबुक खोला तो ऊपर जब सर्च करोगे ना, तो ऊपर देखना सर्च बार में फेसबुक लिखा होगा, फिर .w/. पता नहीं कितने सारे अक्षर होते हैं, तो वो सिर्फ HTML का ही काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वेबसाइट किसका कलेक्शन करता है? तो वेब पेजेस का करता है। एक सेकंड बड़ा कर लेते हैं। किस प्रोग्राम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं होती? तो मशीनरी लैंग्वेज है। ठीक फ्रेंड्स, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? तो .xls है। ठीक फ्रेंड्स, जैसे आप किसी एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो अब काम कंप्लीट होने के बाद जो फाइल आप सेव करोगे ना, तो सेव के बाद ये .xls सेव इसकी कमांड देनी पड़ेगी, तब जाके ये सेव होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि
जो एक्सेल में जो रो और कॉलम कितनी है, तो कॉलम में बता दूं शायद 65,556 है आई थिंक, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तब मैंने ये क्वेश्चन याद किया था। और रो की बात की जाए तो रो है 256 और 65,556 जो कॉलम वो डब्बे से होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आंकड़ा चेंज भी हो सकता है। एक्सेल वर्क बुक संग्रह होता है तो वर्कशीट का। ठीक है फ्रेंड्स, सी बेसिक, कोबोल और जावा स्क्रिप्ट जिस जिस लैंग्वेज के उदाहरण हैं उसे क्या कहते हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कंप्यूटर चलाना तो सबसे पहले बेसिक सीखनी पड़ेगी, उसके बाद फिर सी लैंग्वेज आती है, फिर सी प्लस प्लस आती है, कोबोल, फिर जावा, फोर्ट्रॉन, ये ऐसी लैंग्वेज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये लिखा है स्काई। स्काई का पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है फ्रेंड्स, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बाबेज को कहते हैं। कंप्यूटर की लंबाई नापते हैं तो बिट से। स्टोरेज माध्यम की क्षमता होती है बाइट में, एक बाइट का कलेक्शन 8 बिट से होता है। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है। कई बार ये पूछ लेता है एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 8 बिट होते हैं। ठीक फ्रेंड, सी डी रोम क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल किसकी प्रॉपर्टी है, तो ये रैम की है। जावा ऊपर बताई दिया, हाई लेवल लैंग्वेज है। बाय इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजार में बहुत रूप में उपयोग किया जाता है, तो बार कोड होता है। ठीक फ्रेंड, देखा होगा आप कोई भी चीज़ लेने जाते हो उस पर एक टैग लगा होता है। मान लो आप एक जीन्स लेने गए तो उस पर पीछे टैग लगा होगा और उस पर फिर टैग में देखना वो बार कोड छपा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर का अर्थ है तो प्रोग्राम। इनपुट और आउटपुट डिवाइस में को कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेशन करने की अनुमति प्रदान करते हुए डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये डॉक्यूमेंट्स का किया जाता है। वेबसाइट को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम है, तो ये ब्राउज़र है। कंप्यूटर का पूरा नाम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार का एग्जाम में बन जाता है क्वेश्चन। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड एंड एजुकेशन रिसर्च। ठीक है फ्रेंड्स, एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है फ्रेंड्स, वेब पेज का वह कौन सा शब्द है जिसमें क्लिक करने के लिए दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है। मान लो आप किसी फाइल पे काम कर रहे हैं और आपने एक फाइल दूसरे उसमें प्रोग्राम में खोली हुई है, दूसरे सॉफ्टवेयर में और एक दूसरे में, तो मतलब आपको एक फाइल से दूसरी फाइल में जाना है तो उसे जो ये कर एक लिंक होता है हाइपर लिंक। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही आप उस हाइपर लिंक पे कर्सर लेके जाओगे ना तो वो हाथ की तरह शो करता है, मतलब 5 उंगलियों की तरह शो करता है। तो उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप सीधा दूसरी फाइल पे पहुंच जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, पेज पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, तो 4 होते हैं। वेब प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यकता सामग्री को ढूंढने में मदद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, सर्च इंजन, मान लो आपको कोई डाटा सर्च करना है तो वो सर्च इंजन में जाके सर्च करेंगे। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट्स में किसी शब्द को ढूंढने के लिए क्या तरीका है। मान लो आप वर्ड में काम कर रहे हैं तो किसी फाइल को खोजना है, किसी वर्ड को खोजना है, तो फाइंड कमांड। ठीक है फ्रेंड्स, का उपयोग करेंगे। इंटरनेट वह सर्वर है जो कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो डाउनलोडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, मान लो आपने कुछ खोज लिया, उसे सर्च कर लिया, सर्च के बाद आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ब्राउज़र ब्राउज़र की स्पेलिंग देख लो फ्रेंड्स, कई बार ये एग्ज़ाम में उसमें पूछ ली जाती है, करेक्ट स्पेलिंग नहीं पूछी जाती है SSC वगैरह में कि कौन सी स्पेलिंग गलत है कौन सी करेक्ट है, तो ब्राउज़र की स्पेलिंग देख लीजिए। ब्राउज़र पोस्टर और न्यूज़ लेटर बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है फ्रेंड्स, कंप्यूटर में स्लाइड शो पावर पॉइंट में होता है। जंक मेल को स्पैम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेना आपकी जीमेल आईडी वगैरह होगी तो 3 डॉट पर क्लिक करके देखना है, एक वहाँ ऑप्शन होगा स्पैम का भी। ठीक है फ्रेंड्स, ई कॉमर्स क्या है, तो इंटरनेट पर बिजनेस है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं, तो ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। मशीन लैंग्वेज में किसका प्रयोग होता है, तो न्यूमेरिक कोड का। वेबसाइट और वेब पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है, तो जावा। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक फ्रेंड्स,
कंप्यूटर का में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ट्रैक बॉल क्या है? तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ईडीबी की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो प्राइमरी। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है तो योटाबाइट। ठीक है फ्रेंड्स। गूगल क्या है? तो एक सर्च इंजन है। यूआरएल क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट्स या पेज का एड्रेस। ठीक है फ्रेंड्स। यूआरएल मतलब एक तरह का लिंक होता है, कॉपी पेस्ट करो और चेप दो। जैसे आपका इंस्टाग्राम का यूआरएल अलग होगा, फेसबुक का अलग होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो यार यूआरएल वही बताया गया है कि एक तरह का पेज एड्रेस होता है। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे आपने अपने फेसबुक का किसी को लिंक भेज दिया तो वो आपके लिंक पर क्लिक करेगा तो वो आपके पेज या फेसबुक एड्रेस पर पहुंच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। आपकी फेसबुक आईडी पे यूआरएल। तो ये रिपीट हो गया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स। फाइल ट्रांसफ़र और मैसेज का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है? तो ईमेल। ठीक है फ्रेंड्स। ईमेल में आप फाइल भी भेज सकते हैं, फ़ोटो, कुछ भी भेज सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स। इंटरनेट पर एफटीपी की फुल फॉर्म बतानी है तो एफटीपी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है फ्रेंड्स। तो लगभग 50 क्वेश्चन कंप्यूटर से मैंने आपको कराए और 10-12 जियोग्राफी से थे और बाकी 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से थे। ठीक फ्रेंड्स। लगभग 80+ क्वेश्चन है ये। ठीक फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और प्रैक्टिस सेट लगाने ज़रूरी हैं। ठीक है फ्रेंड्स। प्रैक्टिस सेट भी देखा कीजिए आप लगा के और अपनी तैयारी को ऐसे ही बढ़िया तरह मजबूत करते रहिए तो ये प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे। ठीक फ्रेंड्स। और वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड बाय बाय।